नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बाज़ारों में आपने आज ठीक-ठाक सी गिरावट देखी है। मैंने लगातार पिछले वीडियोज़ में ये बात आपके सामने रखी है कि जिस तरह से मार्केट 26,100 26,200 को बार-बार ट्राई कर रहा था ब्रेक करने का, लेकिन नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे कई सारे कारण थे जो सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका का, चाइना का मीटिंग, भारत के लिए कई सारे क खबरें थी, जो फेड की पॉलिसीज़ थी, वो सब कुछ कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने 26,200 को नहीं ब्रेक किया। अब फाइनली अब हम नीचे जाने लगे हैं। कल के वीडियो में मैंने यही बात करी थी कि इतनी सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी बाजार नहीं चल पा रही है। अब हम आज एकदम से मंदी देखना शुरू कर रहे हैं। मंदी कहना तो अभी गलत है, लेकिन अगर आप टॉप से देखिए तो करीब 350 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी नीचे जा चुकी है। टॉप का मतलब जो 2-3 दिन पहले लगा था। आज बाजारों ने महत्वपूर्ण लेवल 25,800 को ब्रेक कर दिया है। साथ में जो और मेजर सपोर्ट थे 25,750 का, उसके नीचे को भी हमने ब्रेक किया और उसके नीचे हमने क्लोज भी किया है। मार्केट यहां से थोड़ी सी निगेटिव टू न्यूट्रल होती दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे मल्टीपल कारण है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, आपको जानकारी है इस बात की कि जितनी पॉजिटिविटी थी वो सब गुजर चुकी है। मार्केट उनके बावजूद भी तेजी नहीं दिखा पाया, चाहे उसमें चाइना में की मीटिंग हो, यानी अमेरिका और चाइना की मीटिंग हो, जो कि ट्रेड डील नहीं निकल के आ पाई। भारत भी लगातार डिनायल मूड में है ट्रेड डील को लेकर के। साथ में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। मार्केट आज दिन के दौरान सुबह तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही सेबी का जारी हुआ जो आप करीब आर्डर की, जो बैंक निफ्टी है उसको लेकर के, जहां पर अब 14 स्टॉक होंगे, वैसे ये चीज पहले सर्कुलर के रूप में आ चुकी थी, लेकिन अब फाइनली वो लागू होती दिखाई पड़ेगी। तो 14 स्टॉक उसमें हो सकते हैं। किसी भी स्टॉक का 20% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा। किसी भी 3 बड़े स्टॉक मिला करके 45% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स उसमें डाले गए हैं। इसके नाते होगा ये कि एचडीएफसी और बाकी थोड़े बैंकों में, आईसीआईसीआई बैंकों में थोड़ी सेलिंग आ सकती थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरा है। दिन के दौरान डेरिवेटिव मार्केट को लेकर के भी कई सारी बातें कही गई, उनकी मैं जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है यहाँ पर रिजल्ट्स को भी ध्यान रख रहा है, और कोई भी रिजल्ट जो आ रहे हैं वो कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं है जिनको लेकर के बाजार बहुत उत्साहित हो। तो मार्केट जहां पर 25,860 के आसपास ओपन हुआ, 25,953 का हाई लगाया, लेकिन करीब 25,711 का लो और लो के आसपास में मार्केट क्लोज किया। बैंक निफ्टी भी जो है ड्रैग करती रही, लेकिन निफ्टी ज्यादा ड्रैग किया है। उसके पीछे मेन कारण यही है कि रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट जिस तरह से 1600-1700 पॉइंट नीचे से गया था ऊपर, उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भले ही दुनिया भर की बाजारों में तेजी चल रही हो, लेकिन हमारी मार्केट उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। एक और भी कारण है लेंसकार्ट का, और ग्रो का आईपीओ आ रहा है। लेंसकार्ट का आईपीओ ऑलरेडी चालू हो चुका है भरना, और ग्रो का आईपीओ भी भरा जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। ये दोनों आईपीओ मार्केट में एक ठीक ठाक सी लिक्विडिटी को सक कर रहे हैं। लिक्विडिटी मार्केट से जा रही है इन आईपीओस की तरफ भी, चूंकि दोनों ही बड़े आईपीओ हैं, काफी चर्चित आईपीओ हैं। लगभग सभी बड़े म्यूचुअल फंड्स की जो है इस वैल्यूएशन पर, जिसको लेकर के ट्विटर पे बहुत डिबेट चल रही है, काफी निगेटिव पब्लिसिटी हुई है लेंसकार्ट की इसको लेकर के। जिस तरह से सारी चीजें वहां की गई हैं, जिस तरह से 4x का डिमांड हो गया वैल्यूएशन को, 3 महीने 4 महीने के अंदर बहुत कुछ बदल गया है वहां पर। लेकिन सब भी इफ एंड बट आपको बहुत सारी चीजें होती हुई वहां दिखाई पड़ी हैं, जिनको लेकर के बहुत निगेटिव प्रचार हुआ है। फिर भी वहां पर म्यूचुअल फंड की अगर आप माने तो सारे म्यूचुअल फंड, मोटा मोटी काफी बड़े म्यूचुअल फंड्स ने वहां पैसा डाला हुआ है। तो इतनी हायर वैल्यूएशन पर म्यूचुअल फंड पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसको लेकर के भी विवाद चल रहा है। खैर जो कुछ भी है, लेकिन एक बड़ा आईपीओ है जो कि करीब 7,278 करोड़ का है। काफी बड़ा लिक्विडिटी यहां से निकलेगा। और साथ में जो ग्रो का आईपीओ है जो कि 6,638 करोड़ के आसपास का है, ये भी काफी बड़ा आईपीओ है। और ये भी माना जा रहा है कि आज जो थोड़ी लिक्विडिटी निकली है मार्केट में पिछले 2 दिनों में, इन आईपीओस के नाते भी वो लिक्विडिटी है, क्योंकि जब आज स्टॉक सेल हुए, वो स्टॉक मंडे को निकल सकते हैं, यानी वो पैसा मंडे को रिलीज होगा और वो आईपीओ में जा सकेगा जब से ग्रो चालू हो जाएगा भरना। और अभी लेंसकार्ट भर रहा है और पिछले 2 दिनों से आप थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, तो वो भी एक कारण जरूर बनता है। साथ में रिजल्ट उसका एक कारण बनता है। साथ में मार्केट में कोई भी इस तरह की बातें नहीं आ पा रही हैं जिसको लेकर के मार्केट बहुत उत्साहित हो और आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचे। चाहे वो जियोपॉलिटिकली खबरों की बात करिए, चाहे इंडिया स्पेसिफिक खबरों की बात करिए, कहीं पर भी
मार्केट को मोमेंटम देने के लिए, कम से कम भारतीय बाजारों के मोमेंटम देने के लिए कोई बड़ी बातें सामने नहीं आ पा रही हैं और इसीलिए अपने दम पर बाजार जितना ऊपर आए थे वहां पर थकने लगे, थोड़ा कंसोलिडेटिव फेज में जाते हुए लग रहे हैं। पोर्टफोलियोज की हालत लगातार उसी तरह बनी हुई है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास किस तरह के स्टॉक्स हैं। पीएसयू बैंक्स में, चूंकि पीएसयू बैंक को लेकर के डीमर्जर की बातें रही हैं कि अब जो है नंबर ऑफ पीएसयू बैंक 2026-27 में और कम कर दिए जाएंगे। कई सारे बैंकों के मर्जर की खबरें आ रही हैं जो कि अभी पुष्टिकृत नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। साथ में एस बैंक, यूनियन बैंक, इनका जो है बैंक निफ्टी में आने की बात चल रही है, उसके नाते इन बैंक्स में तेजी रही है। कुछ पीएसयू बैंक्स में जैसे फेडरल हुआ या केनरा बैंक हुआ, उनके साथ भी यही कुछ कहानियां हैं कि उनका वेटेज आ सकता है, बढ़ सकता है, तो एमएससीआई में वेटेज आ सकता है। तो ऐसी कई सारी घटनाओं या खबरों के नाते बैंकों में थोड़ी बाइंग जरूर बनी है जो पीएसयू सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर वो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरह से मेटल में तेजी थी पिछले कुछ समय में, मैंने अपने 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया भी था कि जैसे ही चीन की बैठक खत्म हो जाएगी तो मेटल भी वापस से थोड़ा ठंडे हो सकते हैं। मेटल में अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में थोड़ी मंदी आई है पिछले 2 दिनों के अंदर, तो बहुत सारी जगहों पे जो यूं कहिए कि बहुत उत्साह नहीं दिख रहा है। एक्चुअली इस मार्केट में जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा समझ आ रही है वो ये है कि लैक ऑफ बाइंग है, सेलिंग उतना नहीं है, लोगों को बेचने की कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन किसी को खरीद लेने की भी जल्दी नहीं है। जो भी शेयर आप खरीद रहा है, पब्लिक खरीद रही है या बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं, उसमें थोड़ा मुनाफा बनने पर लोगों में उसको बेच देने की भी स्थिति दिख रही है। यानी जो पैसा बन रहा है उसको ले लो, क्योंकि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी नुकसान बैठा हुआ है और अल्टीमेटली बहुत जल्दी नहीं है शेयरों को बेच लेने की, तो बहुत जल्दी खरीदारी करके बहुत लंबा वेट करने की भी इच्छा नहीं दिख रही है और इसी नाते मार्केट में आपको फॉलो अप नहीं दिख रहा है। मार्केट का जो बड़ा बैंड है जहां पर बाजार 26,200 और नीचे 25,200 की रेंज बना करके पिछले साल सवा साल की अगर आप बात करिए, मार्केट कहीं नहीं गया है, बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड कर रहा है पूरे साल से। तो वही चीज अभी भी लग रहा है कि बनी हुई है, कोई बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जिस तरह से जाहिर सी बात है, जैसे ही चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिहार ही सही, स्टेट वाइज चुनाव को लेकर के मार्केट बहुत उत्साह नहीं दिखाता है, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव को मीडिया कवरेज दी जाती है और जिस तरह से हर एक चुनाव को एक इवेंट बना दिया जाता है केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में, और जिस तरह से केंद्र सरकार का वहां इन्वॉल्वमेंट होता है, जाहिर सी बात है कि मार्केट उससे काफी कुछ सोचने लग जाता है। हार या जीत दोनों ही परिस्थितियां बाजारों के लिए थोड़ी सी, यूं कहिए आप, उसके लिए एक संशय पैदा करती है और उसको उस संशय में भी मार्केट नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे अगले कुछ दिनों में जो आप यूं कहिए चुनावी माहौल शुरू हो रहा है, बीच में एक दिन की हमारी छुट्टी होगी 5 तारीख को, तो अब आने वाले कुछ समय यानी पूरा एक हफ्ता जो आने वाला भी है, उसमें भी ऐसा कोई बहुत तोड़ फोड़ जैसी स्थिति नहीं दिखती है। असली रैली तब शुरू हो सकती है जब बिहार थोड़ा सा क्लियर लगने लगे कि जो सत्ता पक्ष है वहां पे जीत रहा है, या फिर कुछ अलग फैसले या कुछ अलग चीजें आए तो मार्केट उसको जो है थोड़ा और अच्छे से लेने लग जाएगा। दिन के दौरान जिस तरह से सेबी प्रमुख की बातें आई, जो उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट पे और भी रोक लगाने की बात कही, मोटा मोटी वो एक ऐसी बातें उनमें है कि अगर आप उसको ध्यान से समझें तो उन्होंने एक बात तो कही कि वीकली एक्सपायरी को हम इतनी जल्दी बंद नहीं करने वाले हैं या उसको तुरंत से बंद नहीं किया जा सकता है, जो कि बाजारों के लिए अच्छा है। लेकिन जिस तरह से, मगर इस खबर के आधार पर बीएसई या बाकी स्टॉक को बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़े, वो 4% घट गए। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो बाकी बातें कही गई, जैसे कि उन्होंने कहा कि फेज मैनर में हम डेरिवेटिव मार्केट में लोगों की एंट्री के बारे में या नियमों के बारे में या लोगों के प्रॉफिटेबल बनाने के बारे में या घाटा को कम करने के बारे में बात करेंगे और उसमें कुछ नियम फेज मैनर में लागू करेंगे। इस बात से एक बात समझ आती है कि आने वाले वक्त में, यानी अगले कुछ वर्षों के दौरान या महीनों के दौरान, आपको कई सारे नियम कायदे ऐसे आते दिख सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव्स में एंट्री को लेकर के, यानी नए लोग उसमें ट्रेड कर सके ना कर सके, या कोई बहुत सारे इफ एंड बट जो है लगाए जा सकते हैं, और मार्केट को ये बात पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। तो मार्केट इस खबर के बाद थोड़ा और भी घटा दिन के दौरान, और आगे भी जब भी डेरिवेटिव्स पर चर्चाएं होंगी, इस तरह से बातें होंगी, तो बाजार उसको लेकर के थोड़ा तो डरा रहेगा ही रहेगा, और वही सब कुछ देखने को मिल रहा है।
है। तो कोई भी, चाहे आप सरकारी परिप्रेक्ष्य में देखिए, चाहे आप नियामक की तरफ से देखिए, टैक्सेशन की तरफ से देखिए, कोई ऐसी चीज बाजारों को नहीं मिल रही है। ना ही कंपनियों की मार्जिन इस तरह से कोई बहुत सुधर रही है, ना ही कोई ऐसी बड़ी तेजी है कि आप एकदम खरीदने के लिए उत्साहित हो जाए। साथ में बड़े आईपीओ आए हुए हैं, 2-3 आईपीओ पहले भी आ रहे थे, अभी भी आईपीओ आए हुए हैं, 2 बड़े आईपीओ आए हुए हैं, उसने भी लिक्विडिटी सक करनी है। तो मल्टीपल कारण है जिसके नाते जो है मार्केट जो है साइडवेज टू निगेटिव होता दिखाई पड़ रहा है। अब अगर बाजारों ने 25,700 को ब्रेक करता है, 25,750 एक अहम लेवल था, 25,800, 750, 750 के नीचे जाने के बाद मार्केट के लिए 25,500 का जो एरिया है वो ओपन है। अब तो मार्केट जिस डायरेक्शन को लेकर के ऊपर बढ़ी थी, अब एक बार से उसको आप निगेटिव मान के चल सकते हैं। मार्केट का यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो बाई ऑन राइज वाला डायरेक्शन अब खत्म हो गया, मार्केट न्यूट्रल हो चुकी है। तो वापस से जो ऑप्शन सेलर है वो स्ट्रेडल्स या स्ट्रेंगल सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब उनके पास वापस से रेंज है, ऊपर 26,200 और नीचे की साइड में 25,400। ये रेंज लेकर के वो स्ट्रेडल सेलिंग शुरू कर देंगे या स्ट्रेंगल सेलिंग शुरू कर देंगे। तो इसका एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये बात जाहिर तब होगी जब विक्स वापस से टूटना शुरू होगी। आज मार्केट में कई दिनों के बाद विक्स जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं करी है ऑप्शन सेलर को। ओवरऑल विक्स ने आज बहुत तेजी नहीं दिखाई, ना ही बहुत निगेटिविटी दिखाई, बट एक स्लोइश मूवमेंट में जाता दिखा है, जो कि पिछले 15 दिनों में विक्स, चाहे बाजार ऊपर जा रही थी या घट रही थी, दोनों ही केसेज में विक्स बढ़ रहा था। अब अगर इसका स्लोइसनेस शुरू हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर और नीचे की कॉलों की सेलिंग और पुटों की सेलिंग शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा होगा तो मार्केट फिर वापस से और भी लंबे कंसोलिडेटिव फेज में जाने लग जाएगी, और उसके नाते फिर मार्केट जो है जिस बड़े बॉक्स में फंसा हुआ है उसी बॉक्स में और लंबे समय के लिए फंसती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अल्टीमेटली बाजार कुछ नहीं करने के मोड में है और फिर से जो है ऑप्शन सेलर उसके ऊपर हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कुल मिला जुला करके मार्केट में सच बात यह है कि किसी को अभी फिलहाल बाजारों में तेजी कर लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, मंदी करने की भी किसी को जल्दी नहीं है। अल्टीमेटली कुछ नहीं करने वाली मार्केट ज्यादा है। निवेशक के रूप में अगर आप देखते हैं, अगर आप रिटेल प्लेयर हैं और अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो सेलर बन के रहिए। इस बाजारों में सेलिंग में फायदा बनेगा, बायर बन के फायदा आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर मार्केट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है क्योंकि मार्केट में फॉलो अप नहीं है। तो आप जब भी स्टॉक के फ्यूचर्स बाई करते हैं वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, नीचे आ जाते हैं, सेल करते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो फ्यूचर्स चूंकि क्वांटम बड़ा होता है तो वो तकलीफ दे रहा है। बेस्ट है इस समय मार्केट में ऑप्शन सेलर बन करके काम करने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेटिव फेज में जाते हुए लग रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।